अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फाइटो रेमिडिएशन। फाइटो रेमिडिएशन बायो रेमिडिएशन का पार्ट है। फाइटो रेमिडिएशन बायो रेमिडिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि फाइटो रेमिडिएशन क्या होती है, इनका बायो रेमिडिएशन में क्या रोल है और फाइटो रेमिडिएशन की कितनी टाइप्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइटो रेमिडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्लांट को यूज़ करके इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स को डिग्रेड करते हैं। फाइटो रेमिडिएशन के नाम से हमें पता चल रहा है, फाइटो का मतलब होता है प्लांट और रेमिडिएशन मतलब ट्रीट करना, कंट्रोल करना। तो इसमें हम प्लांट्स को यूज़ करके इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट जो कि सॉइल, एयर और वाटर में प्रेजेंट होते हैं उनको डिग्रेड कर सकते हैं। फाइटो रेमिडिएशन बायो रेमिडिएशन का प्रोसेस है। बायो रेमिडिएशन में हम क्या करते हैं, इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके, जिसमें हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई और ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं, इनको यूज़ करके हम इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स को डिग्रेड करते हैं। इसी तरह फाइटो रेमिडिएशन में हम प्लांट्स को यूज़ करके इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स को डिग्रेड करते हैं। ये इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हमारे पास सॉइल, एयर और वाटर में प्रेजेंट हो सकते हैं। फाइटो रेमिडिएशन के प्रोसेस से हम प्लांट को यूज़ करके हर तरह के कंटेमिनेंट्स को डिग्रेड कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास मेटल्स, पेस्टिसाइड, एक्सप्लोजिव्स और ऑयल आ जाते हैं। और प्लांट्स ज़्यादा बेस्ट ऐसे एरिया में वर्क करते हैं जहाँ पे कंटेमिनेंट्स का लेवल लो होता है, क्योंकि अगर कंटेमिनेंट्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो प्लांट की ग्रोथ को रोक भी सकता है और प्लांट को ज़्यादा टाइम लग सकता है उस एरिया को क्लीन करने में। अब हम फाइटो रेमिडिएशन का प्रोसेस देख लेते हैं। इसमें हमारे पास इनकी टाइप्स आ जाती है। सबसे पहले हमारे पास है फाइटो एक्सट्रैक्शन, फिर हमारे पास है फाइटो स्टेबलाइजेशन, फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन, फाइटो स्टिमुलेशन, फाइटो वोलेटिलाइजेशन और राइजोफिल्टरेशन। अब इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला प्रोसेस हमारे पास है फाइटो एक्सट्रैक्शन। इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि इस प्रोसेस में प्लांट पोल्यूटेंट को एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर उनको डिग्रेड करेंगे। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट के जो रूट्स हैं वो कंटेमिनेटेड साइड से पोल्यूटेंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको अपटेक करते हैं, उनको एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद फिर उनको ट्रांसलोकेट करके प्लांट बायोमास में एक्यूमुलेट कर देते हैं। प्लांट बायोमास में हमारे पास शूट्स और लीव्स आ जाते हैं। फिर इन शूट्स और लीव्स को हार्वेस्ट कर दिया जाता है, इनको रिमूव करके इनको जला दिया जाता है, कंपोस्ट कर दिया जाता है। तो बेसिकली इस प्रोसेस में हम प्लांट के रूट्स को यूज़ करके पोल्यूटेड साइड से कंटेमिनेंट्स को डिग्रेड कर सकते हैं। फाइटो एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को हम ज़्यादातर हैवी मेटल्स को डिग्रेड करने के लिए यूज़ करते हैं। इन हैवी मेटल्स में हमारे पास कैडमियम, निकल, कॉपर, जिंक, मरकुरी, इसके अलावा हमारे पास आर्सेनिक, कोबाल्ट और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं। इनको एलिमिनेट करने के लिए, इनको डिग्रेड करने के लिए हम फाइटो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद फाइटो एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में हम हाइपर एक्यूमुलेटर प्लांट्स को यूज़ करके कोई भी स्पेसिफिक मेटल को प्लांट के एरियल पार्ट में स्टोर कर सकते हैं। इन प्लांट की ये टेंडेंसी होती है कि ये मेटल को ज़्यादा कंसनट्रेशन में स्टोर कर सकते हैं। एरियल पार्ट में हमारे पास वो प्लांट के सारे पार्ट्स आ जाते हैं जो ग्राउंड से ऊपर होते हैं, जिसमें हमारे पास फ्लावर, स्टेम और लीव्स आ जाते हैं। फिर इन एरियल पार्ट को हम हार्वेस्ट कर लेते हैं और इनको जला दिया जाता है, एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए और रिसाइकलिंग के प्रोसेस के लिए। इसके एग्जांपल में हमारे पास सनफ्लावर आ जाते हैं। सनफ्लावर एक हाइपर एक्यूमुलेटर प्लांट है। इस प्लांट के पास ये एबिलिटी होती है कि ये हाई कंसनट्रेशन के टॉक्सिक मटेरियल को अपने टिश्यू में अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसमें ये जिंक, कॉपर और जो कॉमन पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको अब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा सॉइल में जो रेडियो एक्टिव कंटेमिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, सनफ्लावर उनको भी अब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर बाद में उनको एरियल पार्ट से हार्वेस्ट कर लिया जाता है। जैसे कि इस डायग्राम में ये हमारे पास हाइपर एक्यूमुलेटर प्लांट है। यहाँ पे ये प्लांट है, ये यहाँ पे इनके रूट्स हैं। ये रूट्स इन मेटल को अपटेक करते हैं, इनको एब्जॉर्ब करते हैं और इनको ट्रांसलोकेट कर देते हैं स्टेम और लीव्स में। यहाँ से ये एब्जॉर्ब करेंगे और फिर ये स्टेम में चले जाएंगे, ये मेटल्स, और कुछ लीव्स में चले जाएंगे। फिर इन स्टेम और लीव्स को हार्वेस्ट कर लिया जाता है और उनको जला दिया जाता है। इस तरह हम फाइटो एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में प्लांट को यूज़ करके हमारे सॉइल में से पोल्यूटेंट्स को डिग्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास है फाइटो डिग्रेडेशन या फिर फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन। इस प्रोसेस में प्लांट मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स को डिग्रेड करते हैं या फिर ब्रेक डाउन करते हैं, और ये प्लांट इंजाइम्स के हेल्प से करते हैं। इन इंजाइम में हमारे पास ऑक्सीजनेज और डीहेलोजिनेज आ जाते हैं। प्लांट इन इंजाइम को अपने अंदर प्रोड्यूस करते हैं और फिर इन इंजाइम के हेल्प से ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को डिग्रेड किया जाता है। ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स में हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, सॉल्वेंट, एक्सप्लोजिव और दूसरे जीनोबायोटिक सब्सटेंस आ जाते हैं।
इनको प्लांट स्पेसिफिक एंजाइम की हेल्प से डिग्रेड, मिनरलाइज और मेटाबोलाइज करते हैं और ये प्रोसेस प्लांट सेल के अंदर होता है। तो बेसिकली फाइटो डिग्रेडेशन के प्रोसेस में एंजाइम की हेल्प से ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को डिग्रेड करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे कि इस डायग्राम में यहाँ पे हमारे पास फाइटो डिग्रेडेशन हो रही है। इधर प्लांट के राइजोस्फीयर के आसपास जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं उनको डिग्रेड कर दिया जाता है एंजाइम की हेल्प से। राइजोस्फीयर प्लांट का वो पार्ट होता है जो कि रूट जोन होता है। तो रूट्स के आसपास जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं उनको डिग्रेड कर दिया जाता है और फिर ये रूट से प्लांट में चले जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास है फाइटो स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन मतलब कि स्टेबलाइज होना, रोकना। तो इनमें कंटेमिनेंट्स मूव नहीं कर पाते। तो फाइटोस्टेबलाइजेशन के प्रोसेस में प्लांट वाटर सॉल्युबल कंटेमिनेंट्स को इमोबिलाइज करते हैं। वाटर सॉल्युबल कंटेमिनेंट्स वो कंटेमिनेंट्स होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वाटर में मिक्स हो जाते हैं। तो इसमें प्लांट इनको इमोबिलाइज करते हैं, इनको एब्जॉर्ब करते हैं और इनको एक्यूमुलेट करते हैं ताकि ये कंटेमिनेंट्स मूव ना कर पाए। तो इसका क्या फ़ायदा होगा, जब कंटेमिनेंट्स मूव नहीं कर पाएंगे तो वो फिर ग्राउंड वाटर में भी माइग्रेट नहीं कर पाएंगे। इससे फिर जो लीचिंग का प्रोसेस है वो भी रिड्यूस होगा। लीचिंग के प्रोसेस में सोइल में जो कंटेमिनेंट्स है वो ग्राउंड वाटर में माइग्रेट करते हैं। तो जब ये कंटेमिनेंट्स मूव ही नहीं कर पाएंगे तो फिर वो ग्राउंड वाटर में भी नहीं जाएंगे और फूड चेन में भी मेटल्स की बायोअवेलेबिलिटी रिड्यूस होगी। फिर इस प्रोसेस में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस प्रोसेस से कंटेमिनेंट्स को रिमूव नहीं किया जाता। इस प्रोसेस से सिंपली वाटर सॉल्युबल कंटेमिनेंट्स को इमोबिलाइज कर दिया जाता है, उनकी मूवमेंट को रोक दिया जाता है ताकि वो ग्राउंड वाटर और फूड चेन में एंटर ना हो पाए। अब जैसे इस डायग्राम में यहाँ पे कंटेमिनेंट्स को होल्ड कर लिया गया, उनको स्टेबलाइज कर लिया गया। जैसे कि यहाँ पे रूट्स के पास कुछ कंटेमिनेंट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं और कुछ एड्जॉर्ब हो रहे हैं। एब्जॉर्ब और एड्जॉर्ब इन दोनों के बारे में मैंने अपने लास्ट टॉपिक में बताया, सॉर्प्शन के टॉपिक में, कि एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में जो मॉलिक्यूल है वो सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और एडजॉर्प्शन के प्रोसेस में मॉलिक्यूल सरफेस के आउटर सरफेस के साथ अटैच रहते हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं होते। तो यहाँ पे कुछ कंटेमिनेंट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं और कुछ एड्जॉर्ब हो रहे हैं, बेसिकली वो इमोबिलाइज है। तो इस प्रोसेस से सिंपली फिर कंटेमिनेंट्स ग्राउंड वाटर और फूड चेन में एंटर नहीं हो पाते। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास है वोलेटिलाइजेशन। इस प्रोसेस में कंटेमिनेंट्स को वोलेटाइज फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और वो किस तरह से होता है, प्लांट के रूट्स कंटेमिनेंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं और उनको ट्रांसलोकेट कर देते हैं लीव्स तक। लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो कि गैसेस एक्सचेंज करते हैं और ये गैसेस एक्सचेंज के प्रोसेस के थ्रू ये कंटेमिनेंट्स वेपर के फॉर्म में एयर में, एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएंगे। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो रूट्स है वो कंटेमिनेंट्स को अब्जॉर्ब करेंगे और उनको ट्रांसलोकेट कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे स्टेम तक और स्टेम से फिर लीफ में। लीफ में हमें पता है कि स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो कि गैसेस एक्सचेंज करते हैं। फिर ये गैसेस एक्सचेंज के प्रोसेस के थ्रू ये कंटेमिनेंट्स एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे हो रहे हैं। तो सिंपली फाइटो वोलेटिलाइजेशन के प्रोसेस में कंटेमिनेंट्स को वोलेटाइज किया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है फाइटो स्टिमुलेशन। इस प्रोसेस में कंटेमिनेंट्स की प्लांट की रूट जोन में डिग्रेडेशन होती है, उनकी ब्रेक डाउन होती है। रूट जोन को हम राइजोस्फीयर भी कहते हैं और इस प्रोसेस को हम राइजो डिग्रेडेशन कहेंगे। जिस प्रोसेस में प्लांट के रूट जोन में कंटेमिनेंट्स की डिग्रेडेशन हो रही हो, ब्रेक डाउन हो रही हो, तो उस प्रोसेस को हम राइजो डिग्रेडेशन कहेंगे। राइजोस्फीयर में ये प्रोसेस बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं जो राइजोस्फीयर में प्रेजेंट होते हैं। वो इन कंटेमिनेंट्स को नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं और ये प्रोसेस ज़्यादातर पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन के रिमूवल के लिए किया जाता है। तो फाइटो स्टिमुलेशन के प्रोसेस में सिंपली कंटेमिनेंट्स की ब्रेक डाउन होती है, उनकी डिग्रेडेशन होती है और वो कन्वर्ट हो जाते हैं नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट में। फिर लास्ट प्रोसेस हमारे पास है राइजोफिल्टरेशन। राइजोफिल्टरेशन के प्रोसेस में प्लांट के रूट्स ग्राउंड वाटर को फिल्टर करते हैं। इसमें फिल्टरेशन के प्रोसेस के थ्रू आसपास के टॉक्सिक सब्सटेंसेस और कंटेमिनेंट्स को रिमूव किया जाता है। तो राइजोफिल्ट्रेशन के प्रोसेस में पहले प्लांट को क्लीन वाटर में ग्रो किया जाता है ताकि उनका रूट सिस्टम प्रॉपरली ग्रो हो जाए। उसके बाद फिर इस प्लांट को कंटेमिनेटेड साइट में प्लेस किया जाता है। इन कंटेमिनेटेड साइट में ये रूट सिस्टम के थ्रू कंटेमिनेट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, इनको एक्यूमुलेट करते हैं। फिर जब रूट मैस सैचुरेटेड हो जाते हैं तो इन प्लांट्स को हार्वेस्ट कर लिया जाता है और इनको सेफ वे में डिस्पोज कर दिया जाता है। इस प्रोसेस से ज़्यादातर नेचुरल वेटलैंड और एश्वरी एरियाज़ के कंटेमिनेट्स को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है।
अब हम इस डायग्राम के थ्रू ये सारा प्रोसेस एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस हमने देखा था फाइटो एक्सट्रैक्शन। इस प्रोसेस में हमने क्या देखा था कि इस प्रोसेस में प्लांट्स कंटेमिनेंट्स को सॉइल में से एक्सट्रैक्ट करते हैं। प्लांट के जो रूट्स हैं वो सॉइल में से कंटेमिनेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसमें हमने हाइपर एक्यूमुलेटर प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, जिसके एग्जाम्पल में हमने सनफ्लावर देखा था। तो ये हाइपर एक्यूमुलेटर प्लांट सॉइल में से रूट्स के थ्रू कंटेमिनेंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और इनको ट्रांसलोकेट कर देते हैं लीव्स तक। फिर जब ये लीव्स फुली सैचुरेटेड हो जाती हैं, फिर इन लीव्स को हार्वेस्ट कर लिया जाता है और सेफ वे में डिस्पोज कर दिया जाता है। हाइपर एक्यूमुलेटर प्लांट्स की खास बात हमने क्या देखी थी कि ये ज़्यादा कंटेमिनेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। फिर हमने फाइटो डिग्रेडेशन का प्रोसेस देखा था। इस प्रोसेस में हमने क्या देखा था कि इसमें जो प्लांट्स के एंजाइम्स होते हैं वो कंटेमिनेंट्स को डिग्रेड कर देते हैं। सिंपल फॉर्म में वो सिंपली इनको डिग्रेड कर देते हैं, प्लांट्स के जो एंजाइम्स होते हैं। फिर फाइटो स्टेबलाइजेशन के प्रोसेस में हमने देखा था कि इस प्रोसेस में कंटेमिनेंट्स को इमोबिलाइज कर दिया जाता है, उनकी मूवमेंट को रोक दिया जाता है। इससे फिर हम ग्राउंड वाटर और फूड चेन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद राइजोफिल्ट्रेशन के प्रोसेस में रूट्स ग्राउंड वाटर में से कंटेमिनेंट्स को फिल्टर करते हैं और उनको सिंपल फॉर्म में नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। फाइटो स्टेबलाइजेशन और राइजोफिल्ट्रेशन, ये दोनों प्रोसेस रूट जोन में परफॉर्म किए जाते हैं। फिर उसके बाद फाइटो वोलेटिलाइजेशन के प्रोसेस में कंटेमिनेंट्स को वोलेटाइज कर लिया जाता है और स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज के प्रोसेस के थ्रू उन कंटेमिनेंट्स को रिलीज़ कर दिया जाता है एटमॉस्फेयर में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज के लेक्चर में हमने देखा है कि किस तरह हम फाइटो रेमिडिएशन के प्रोसेस के थ्रू प्लांट को यूज़ करके अपने इन्वायरमेंट में से कंटेमिनेंट्स को डिग्रेड कर सकते हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आज के टॉपिक से रिलेटेड आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। मेरी वीडियो को अपने क्लास फेलो तक भी शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।